कर्ज की, लोन की। आज बात करेंगे कि किन लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए और किन लोगों को कर्ज देना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ज लेना और देना सबको नहीं फलता। हम अपनी कुंडली और हाथ से जानेंगे कि कहीं कर्ज हमें परेशान तो नहीं करेगा, क्या हम अपना कर्ज उतार पाएंगे, और साथ ही अपनी राशियों के हिसाब से कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जो हर उस व्यक्ति को करने चाहिए जो किसी न किसी रूप में कर्ज ले रहा है। शुरुआत करते हैं। जिस कुंडली में 11वें, दूसरे और भावों पर छठे और 12वें भाव का प्रभाव अधिक होता है। दोबारा सुनिए, जिस कुंडली में 11वें और दूसरे भावों के मुकाबले छठे और 12वें भाव का प्रभाव अधिक होता है, ऐसे लोगों को कर्ज लेना ही पड़ता है, क्योंकि यह प्रभाव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित साधनों का अभाव देता है। आवश्यकता तो देगा, साधन नहीं देगा। और यदि आपके चंद्र, बुध और बृहस्पति कमजोर हो तो आपको शुभ कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन यदि राहु और शनि का प्रभाव हो तो किसी मजबूरी के चलते कर्ज लेना पड़ता है, किसी बीमारी के चलते कर्ज लेना पड़ता है, लॉस हो जाता है इसलिए कर्ज लेना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति उद्योग चलाता है या व्यापार चलता है और उसके बुध पर कुपित शनि या राहु का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे बाहर से कितना भी प्रभावशाली क्यों ना दिखे, परंतु अंदर से कर्ज में डूबा रहता है। चंद्रमा के दूसरे व 11वें भाव पर यदि प्रभाव हो तो भी व्यक्ति कर्ज से आसानी से बाहर नहीं आ सकता। और यदि शनि, राहु व बृहस्पति कुंडली में छठे भाव को प्रभावित करें तो भी आसानी से कर्ज मुक्ति किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाती। हम जिस कर्ज की बात कर रहे हैं वो है धन अभाव के कारण लिया गया कोई भी कर्ज, चाहे व्यापार के विस्तार के लिए कर्ज लिया गया हो या मकान खरीदने के लिए कर्ज लिया गया हो, बैंक लोन हो या बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया गया हो या फिर वाहन आदि खरीदने के लिए कर्ज लिया गया हो। यानी कोई भी कर्ज आपने यदि लिया है तो वो आज के कार्यक्रम के दायरे में आता है। ज्योतिष के हिसाब से लोन तो लोन ही है, फिर चाहे आप बैंक से लोन लें या फिर अपने दोस्तों से लें या फिर अपने रिश्तेदारों से लें और या फिर किसी साहूकार से लोन लें, बाजार से ऊपर पैसा उठाएं। ज्योतिष में कर्ज या उधार को बहुत अच्छा नहीं माना जाता और उसका बहुत ठोस कारण यह है कि जब हम कर्ज लेते हैं तो हमारे कुछ ग्रह विशेष एक्टिव हो जाते हैं। ये बड़ा वैज्ञानिक आधार है। यदि वो ग्रह अच्छे हैं और आप कर्ज लेते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से सब अच्छी चीज होगी, पर कहीं वह ग्रह खराब है और यदि आपने कर्ज लिया, यानी आपको कर्ज दिलाने वाले ग्रह यदि खराब हैं और आप कर्ज ले लेते हैं, या वो ग्रह शत्रु हैं और आप कर्ज ले लेते हैं, तो आपको खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो ग्रह। क्योंकि जिस ग्रह से संबंधित आप कोई काम प्रारंभ करते हैं वो ग्रह अच्छा या बुरा परिणाम देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। यहां नुकसान केवल कर्ज से संबंधित नहीं होगा, बल्कि किसी भी क्षेत्र में वो ग्रह आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा कि तंगी में जीवन चल रहा था पर घर में सुख बहुत था, स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, पर जैसे ही कर्ज लिया व्यापार तो चल निकला पर घर की सुख शांति समाप्त हो गई, घर के लोगों को बीमारियां लग गई। दूसरा उदाहरण, होम लोन से मकान तो बन गया पर लोन जिस व्यक्ति ने लिया था उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। आप देखिए, एक छोटा सा सर्वे करके देखिए तो आप पाएंगे कि कर्ज लेना देना सबको सूट नहीं करता। उदाहरण के तौर पर यदि शनि के कारण कर्ज लेना पड़ा, विशेषकर किसी सिंह राशि के व्यक्ति को, तो लोन से यदि काम नहीं चला पर अपना पेट, अपना पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर पड़ गया। इसी तरह यदि मेष लग्न हो और वह व्यक्ति कर्ज ले और कहीं शनि का प्रभाव बुध पर हो तो ऐसा व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाएगा। और बुरी बात यह है कि जिस काम के लिए लोन लिया हुआ है वो काम भी नहीं चल पाएगा, यानी लोन निभाना या लोन चुकाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मजबूरीवश कर्ज तो लेना ही होगा, हम सबको लेना पड़ सकता है, पर कर्ज लेने के बाद कुछ उपाय अवश्य करने प्रारंभ कर दीजिएगा, नहीं तो कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी या फिर और विकट समस्या सामने आ जाएगी। और इन उपायों का जिक्र हम आज करेंगे, क्योंकि
जैसा समय है उसके हिसाब से कर्ज तो लेना ही पड़ता है, किसी को मकान बनवाने के लिए, किसी को वाहन खरीदने के लिए। एक और योग, आप विशेष योग सुनिए। यदि दूसरे तथा छठे भाव में केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति भ्रम या असुरक्षा के चलते कर्ज लेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो इमेजिनेशन कर लेते हैं, ऐसे लोग आवश्यकता की कल्पना कर लेते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत मजबूरी में फंसने वाले हैं या हम ये फला कार्य नहीं निभा पाएंगे ढंग से, और इस असुरक्षा के चलते, उस कल्पनाओं के चलते वो कर्ज ले लेते हैं और फिर कभी नहीं चुका पाते। याद रखिएगा, यदि केतु के कारण कर्ज लेना पड़ा तो आप चुका नहीं पाएंगे कभी। यदि राहु का छठे भाव में प्रभाव है तो व्यक्ति कर्ज लेने का आदी हो जाएगा, चाहे वो कितना भी क्यों ना कमा ले, कर्ज के बिना जीवन नहीं चला पाएगा। मैंने बड़े करोड़पति देखे जो किसी न किसी कारण से हमेशा दोस्तों से कर्ज लिए रहते हैं। यह तो बात हो गई कुंडली की। अब चलिए हाथ से जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा फर्स्ट एड बॉक्स क्या कहता है। देखिए, हाथ में राहु, केतु और बृहस्पति, ये तीन चीजें देखेंगे, उसके बाद देखेंगे यहां मंगल, और फिर साथ साथ देखेंगे भाग्य रेखा। ये राहु का यदि गड्ढा है यहां पर, या इतने हिस्से में कहीं तिल है, या इतने हिस्से में कहीं टूटा हुआ एक चौकोर सा खाना आपको दिख रहा है, बहुत गौर से देखने पर ही दिखेगा। इतने हिस्से में एक बॉक्स बना हुआ है लेकिन वो कहीं कहीं टूट रहा है, या कहीं पर कोई मस्सा दिख रहा है आपको, तब यदि कर्ज लिया आपने या कर्ज दिया आपने तो समझिए नुकसान ही नुकसान होगा। ये वाला हिस्सा देखिए, केतु का ये हिस्सा यदि दब गया है नीचे, या यहां पर कोई तिल बन गया है, या इस तरीके से एक स्टार बन गया है रेखाओं से, मान लीजिए कि अगर कर्ज लिया आपने तो कभी आप चुका नहीं पाएंगे। फिर देखिए बृहस्पति, ये दोनों निशान आपके हाथ में है, और ये बृहस्पति यदि दबा हुआ है तो आप कुछ कर लीजिए, कितने करोड़पति आप हों, यदि आपने व्यापार बढ़ाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए कर्ज लिया, बस तो देखिएगा कि एक प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में लगना शुरू हो जाएंगे। कर्ज यदि आप लेते हैं और जिस ग्रह के कारण कर्ज लेते हैं वो ग्रह यदि खराब है तो वो ग्रह जरूरी नहीं कि कर्ज में आपको दिक्कत करे, स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है, परिवार में दिक्कत कर सकता है, घर में झगड़े बढ़ सकते हैं, आदि आदि अनेकों समस्याओं से आपको फेस करनी पड़ सकती है। और यह है मंगल का हिस्सा। बहुत गौर से इस हिस्से को देख लीजिए। यदि इस हिस्से पे कहीं धब्बे हैं, और ये धब्बे अलग से नहीं बनेंगे, आपकी स्किन का कलर ही थोड़ा सा काला हो जाएगा। बहुत गौर से देखेंगे आप ऐसे करके, यदि कहीं इस जगह पर धब्बे हैं तब आप मान के चलिए कि जिंदगी में चने पानी खाकर आप जिंदगी अपनी गुजार लीजिएगा, कर्ज मत लीजिएगा। साइकिल पर चल लीजिएगा लेकिन कर्ज नहीं लीजिएगा। कर्ज से संबंधित अभी और बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद।